बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, जिसका एक करीबी दोस्त भाई अजीब उम्सियत थी अरशद शरीफ शहीद कर दिया गया। कल फिर वज़ीर दाखिला ने सवालात उठाए, अपनी ज़िंदगी में हर सवाल का जवाब दे चुका था। सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त में हक़ाइक़, उस पर होने वाले मुकदमात, गुजारिश सिर्फ हुक्मरानों से है कि अब वो माल के हकीकी के पास चले गए, अब तो उसका पीछा छोड़ दें, अब वो आपके बारे में कोई स्टोरी नहीं देगा, सच वो नहीं लाएगा जो आप छुपा रहे हो। दूसरी तरफ खान नाज़रीन, हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई, अपने हवास खो बैठी, मज़ीद सहाफ़ियों की ज़िंदगी अजरन करना शुरू कर दी। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च लिबर्टी से शुरू किया, जिसमें हर तबका फ़िक्र के लोगों ने उसमें शिरकत की, और लॉन्ग मार्च की इब्तदाई कामयाबी के बाद हुकूमती कैंप में हलचल मच गई। उठने वाली चीखें बता रही हैं कि इमरान खान के पीछे पाकिस्तान की अवाम निकल पड़ी है और हुक्मरान तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि कामयाब नहीं हुआ। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक कमेटी कायम कर दी इमरान खान से मुज़ाकरात करने की, और इतनी अक्सरियत में लोग आए कि हुकूमत को पैमरा के ज़रिए इमरान खान की तकरीर की लाइव कवरेज पर पाबंदी लगानी पड़ी, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म जो सज़ा याफ्ता है नवाज शरीफ, उनकी लाइव कवरेज करवाई जाती है। क्या इमरान खान और तरीके इंसाफ की कामयाबी देखकर हुकूमत ने घुटने टेक दी हैं, अब राह फरार इस्तेमाल कर रही है और अदारों को इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई के रहनुमाओं के मुताबिक इमरान खान की ज़िंदगी को भी सख्त ख़तरा है, क्योंकि हुकूमत ने इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जाली मुकदमात के अंबार लगा दिए, उन्हें ख़रीदो फरोख्त करनी शुरू कर दी, और इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसों के मैच पड़े हुए हैं, कौन सा वज़ीर कितनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता है। यहाँ तक कि इमरान खान ने फैसल वाडा की पार्टी से फारग कर दिया। क्या इमरान खान की आस्तीन में और भी सांप है? हाँ, और भी सांप है जो डस सकते हैं, और इमरान खान ने उन पर नज़र रखी या नहीं रखी, ये उनका है। नाज़रीन, मैं एक बात कहूँगा खुदा के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शहीद अरशद शरीफ, पाकिस्तान के अदारों से मोहब्बत करने वाला, आईने पाकिस्तान पर हमेशा बात करने वाले के बारे में अब प्रोपेगेंडा बंद करते। उसकी ज़िंदगी को यहाँ ख़तरा था, दुबई से उसको निकलवाया गया, कहाँ ठहरा था, खुरम कौन था, फलां कौन था, ये नहीं। ये देखें कि 15 से ज़्यादा पर्चे किसने दर्ज करवाए। अपनी ज़िंदगी में वो ख़त लिख चुका था, हाई कोर्ट में था। खुदा के वास्ते उस शहीद के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बंद करते हैं। वो मुझ और आपसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन था और मुल्क के लिए जान नसार था। अरशद शरीफ तो शायद शहीद होकर ज़िंदा है, हम मर गए हैं, क्योंकि पूरा सच नहीं ला सकते। बाकी आपकी मर्ज़ी। शहीद के जनाजे ने बोल दिया कि वो लोगों के दिलों का हीरो था, वो सच्चाई का हीरो था, वो बहादुरी का हीरो था, वो कामयाबी का हीरो था, वो बुज़दिलों के लिए निशान इबरत था। वो शहीद होकर भी आज लोग उससे डरते हैं कि कहीं कब्र से ना नई स्टोरी, नया स्कैंडल माफिया के ख़िलाफ़ ले आए। अरशद को मुल्क से मोहब्बत करने की सज़ा ना दें, खुदा के वास्ते उसके मुल्ज़मान पकड़े कोई भी हैं। खैर नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च अभी लाहौर से रवाना नहीं हुआ था। लिबर्टी चौक में हर तरफ लोग ही लोग, हर तबका फ़िक्र से ड्रोन शॉट देखें तो आप हैरान हो जाते हैं। हमें कवरेज में मुश्किलात थी, लेकिन महालफिन ने उसकी कामयाबी की, जिससे ना पैसे दे के लोगों को लाया गया, ना बसें दी गई, ना हुकूमत ने कोई वसाइल फराहम किए। हर तबका फ़िक्र से लोगों की लातादाद लोग, पीटीआई के मुताबिक लाखों लेते, हुक्मरानों की चीखें निकल गई और वो लॉन्ग मार्च को नाकाम मार्च करार देने लगे। नाज़रीन, हुकूमती रहनुमाओं के बयानात आते रहे कि लॉन्ग मार्च शार्ट हो गया है,
इमरान खान लोग जमा करने में कामयाब नहीं रहा। इमरान खान की कवरेज रोकने के लिए दर्जनों वजीर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि इमरान खान पर को कवरेज ना की जाए, दबाव डालने लगे, धमकियां देने लगे, जान लेने की भी बातें होती रही। सवाल तो ये है कि अगर इमरान खान का बकौल हुकूमती इत्तेहादी जमातों के लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ, जिसमें लाखों लोग और पूरी दुनिया कह रही है कि कामयाब है और इससे ही हिकमत अमली है जो पहले किसी सियासतदान ने नहीं बनाई, तो फिर अगर इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं हुआ तो पैमरा को तहरीरी तौर पर पाबंदी लगाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? अगर लोग ही नहीं थे तो फिर तो ज़्यादा एक्सपोज हो जाते। क्या पैमरा का ये हुक्म आईनी है कि एक वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ साहब हैं, मुल्क से बाहर हैं, इश्तिहारी हैं, सजा की घर से हैं, उनकी लाइफ और एक मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर तरीके इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान जिसने वर्ल्ड कप जीता, उस पर पाबंदी, इसका फैसला नाजरीन आप खुद करें। लाहौर के लिबर्टी चौक के अगर आप फ़िज़ाई मनाजर आपके सामने आए तो क्या लाखों पर मजमे इसको लॉन्ग मार्च को नाकाम मार्च कहा जा सकता है? वो आप मनाजर अपनी आंखों से खुद देखे, कैमरा झूठ नहीं बोलता। कोई बसें किराए पे नहीं लाया था, किसी को पैसे नहीं दिए गए थे, खाने के लिए नहीं दिए गए थे। खुद लातदाद फैमिलियाँ, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, नौजवान खुद उसमें जोक दर जोक आते हैं और आई जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। ना जाने उन्हें कोई खौफ भी नहीं आ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हज़ारों शहादतों की भी खबरें फैलवाई गई, अरशद शरीफ को शहीद कराया गया, साफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन लोग सवाल उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं। क्या ये जुल्म, जबर, तशद्दुद नाकाम हो गया? इमरान खान का बयानिया लोगों ने बाय कर लिया। लाजमी इस लॉन्ग मार्च की वाहिद खूबी है, इसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं, सरकारी मुलाजमों की वहाँ हाज़िरियाँ नहीं लगी, टीचरों और बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं लाया गया। जो आया अपनी मर्ज़ी से आया, अपनी खुशी से आया और एक ही नारा लगाता था, आज़ादी, हकीकी आज़ादी तक जंग रहेगी, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। इसमें PTI के अलावा मैंने दीगर आम लोग भी देखे, मकतबा फ़िक्र के लोग भी देखे। खैर ये तो हुकूमत की मर्जी है। लाहौर की आवाम जिस तरह निकले सबके सामने है। आज के बाद ये इमरान खान दावा करते हैं कि लाहौर PTI का किला है, तो एक कड़वा सच है ये, इसमें दूसरी कोई इबहाम ही नहीं। जिस तादाद में लिबर्टी से लेके ताता सब जाने तक जोक दर जोक लोग आए, उसने अपनी मिसाल खुद बना दी। दूसरी तरफ मार्च को नाकाम करार देने वाले हुकूमत इत्तेहादा मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं, बैकडोर राब्ते कर रहे हैं कि खुदा के लिए पूरा मार्च ना लाना, ये तो पूरा मुल्क उंडल आया है, इसे रोको। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है कि 13 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। हुकूमत के सारे प्रोपेगेंडे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ किए जाते हैं वो सारे उल्टे नाकाम हो रहे हैं और लोग और जोर दर जोर इमरान को आज़ादी का संबल समझ के उसके पीछे चल रहे हैं। अंजाम क्या होगा ये अल्लाह को पता है। हुकूमत का घुटने टेक देना की निशानदेही कर रहा है कि बैकडोर राब्तों में पेशरफ्त हो रही है, क्योंकि अब शायद तमाम अदारे भी समझ रहे हैं कि इमरान खान के पीछे अवाम है और अवाम को 22 करोड़ लोगों को शहीद नहीं किया जा सकता। ये एक कड़वा सच है। यकीनन 22 करोड़ में से पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, नून लीग के भी होंगे, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत इमरान खान के पीछे आ चुकी है। फैसल वाडा की जानिब से बेवफाई के बाद इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करवाई। अपनी ही जमात के कुछ रहनुमाओं पर एतमाद नहीं कर रहे और उन्होंने इसकी रुकनीत ख़त्म कर दी, उसे PTI से निकाल दिया गया। फैसल वाडा को इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि नहीं अब किसी पर एतमाद नहीं, इसीलिए वो लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटेजी और अपनी मंजिल और तरीक़ाकार खुफिया रख रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके मुखालफिन मौजूदा हुक्मरान पैसे दे के लोगों को ख़रीदने, धमकाने और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के लिए उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा, इसलिए वो स्ट्रेटेजी के मुताबिक आगे चल रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हर चाल बज़ाहिर नाकाम होती हुई और इमरान खान की कामयाबी की नवीद सुना रही है अवाम को।
नान इसलिए उन्होंने इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली अभी तक किसी को नहीं बताई, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन अवाम का जम्मे गफीर उनके साथ शामिल होना और एक ही नारा लगाना, अमेरिकी साजिश नामंजूर, अमेरिकी रजीम चेंज नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, साफ शफाफ इलेक्शन। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी घुटन है इसका फैसला नवंबर में होना है। नवंबर तक ये घुटन, ये खौफ, ये दहशत, ये जुल्म और ये बर्बियत शायद जारी रहे। आगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अल्लाह बेहतर करेगा। आइंदा आने वाले हफ्ते आर पार का फैसला करेंगे। इमरान खान ने एक बात तो वाशगाफ बैकडोर राब्तों से करना है लॉन्ग मार्च की कामयाबी के बाद कि साफ शफाफ इलेक्शन की तारीख के बाद उनसे बात की जाए, उसके लिए वो तैयार है। अदरवाइज़ अवाम का जम्मे गफ़ीर अपनी कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ चलता जा रहा है और ये काफिला बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ चुका है कि हुकूमत के असाब जो आप दे गए हैं और वो बैकडोर राब्ते पर मजबूत हो गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।